हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के श्री श्री प्रेमचंद भक्ति चंद्रिका पे बात कर रहा था। यहाँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमें रागानुगा भक्ति कैसे की जाती है वो बता रहे हैं। आगे बताते हैं, जुगल चरण से भी निरंतर यही भावी, अनुरागी ठाकी वो सदाय, साधना भावी वो जहा, सिद्ध देह पाव पाबो ताहा, राग पथेर इसे उगाए। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे, मैं सदैव निरंतर जुगल राधा कृष्ण के चरणों की सेवा करूंगी, अनुराग में होते हुए सदैव रहूंगी, और जो साधना सोचूंगी सिद्ध देह वही वैसा ही पाएंगे। तो राग पथ का, रागानुग भक्ति का यही तरीका है। यानी इससे पहले बताया क्या कैसे चिंतन करना है, क्या करना है। तो ऐसे राधा कृष्ण का क्या बोलते हैं, सेवा निरंतर सोचते रहना। पहले ही बताया, जिस समय पे जो जो लीला होता है, तो हमारे आचार्य लोगों ने लिखा है अष्टकालीय लीला, उन लीलाओं का चिंतन करना और उसी के आधार पर हम सेवा करना। सेवा ऐसी होनी चाहिए जैसे वो उस समय पे वो सेवा चल रही है। मन में जैसे गंगा की धारा समुद्र की ओर जाती है, अनुराग ऐसा होता है ना। फिर तो अष्टकालीय लीलाओं पे स्मरण बढ़ाना और क्या बोलते हैं, जो हमारे महाजन हमारे लिए रूपानु विशेष करके रूप गोस्वामी और भी हमारे जो आचार्य बताए, उस भाव से राधा कृष्ण की सेवा करना। तो नवधा भक्ति बताई गई है, स्मरण श्रवण कीर्तन, मगर हमारे लिए स्मरण का बहुत महात्म्य है। इसके लिए भक्ति संदर्भ में श्रीला जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, गरुड़ पुराण से आधार देते हैं। एकस्मिन् अपि अतिक्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते, दस्युभिर्मुषिते नैव युक्तम आक्रंदितुम भूषम। अगर एक भी क्षण हमारा अगर भगवान राधा कृष्ण का ध्यान नहीं होता है, तो ऐसा रोना चाहिए जैसे कोई लुटेरे आके हमारी सारी संपत्ति लूट के गए। ऐसे नित्य सिद्ध रागात्मक ब्रजवासी उनके भाव को लेकर वो जैसा सेवा करते राधा माधव की, ऐसे रागानुगीय रसिका भक्तों की तरह। चैतन्य चरित्रामृत कहते हैं रागानुग भक्ति के बारे में, चैतन्य चरित्रामृत में आया, बाह्य अंतर इहार द्वैत साधन बाह्य, साधक देह कोरे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह कोरिया भावन, रात्रि दिने कोरे ब्रजे कृष्ण रसेवन। दो तरह का साधना होता है, बाहर से और अंदर से। बाहर साधक शरीर से हमें श्रवण कीर्तन करना है, और अंदर से सिद्ध देह का चिंतन करते हुए हमें ब्रज में राधा कृष्ण की दिन रात सेवा करना। ऐसे रागानुग गौड़ीय भक्त इस जगत की बातें, इस जगत की चिंता छोड़कर सदैव अपने स्वरूप के आवेश में उस भाव में होते हैं।
इसी बात को नरोत्तम दास ठाकुर अनुरागी ठाकुर वो सदाए बोल रहे। तो ऐसे हमारे गुरु मंजरी गुरुवर की कृपा से हमें मंजरी भाव स्वरूप में से श्री राधा माधव का कुंज में सेवा यहीं से शुरू कर देना चाहिए। और जो साधना आगे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे कि जो साधना जिस भाव से करेंगे सिद्ध देह वैसा ही पाएंगे। यही राग भक्ति का उपाय है। तो गौड़ीय वैष्णव ध्यान जो अष्टकालीय लीला में है, इसमें एक तरह से वो विज्ञान छुपा हुआ है। छांदोग्य उपनिषद 3:14 कहता है, यया क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्या भवति स क्रतुम कुर्विता। एक जीव जो भाव जो चिंतन इस दुनिया में करता है उसको चिंतन वहाँ ले जाएगा जिस चीज़ का चिंतन करता था। तो हमें सही तरीके से चिंतन करना जरूरी है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-5 कहता है, स यथा कामो भवति तत्क्रतुर भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते इति। जीव जो इच्छाएं रखता है वैसे कर्म करेगा और वैसे ही फल को प्राप्त करेगा। फिर और एक जगह गीता में उपनिषद में बताया गया, यथा यथोपासते तद एव भवन्तीति। एक जैसी उपासना करता है, ध्यान करता है, वैसा ही होगा। गीता में भगवद गीता में 8वें अध्याय में 6ठे श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंत अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जीवन में जो चिंतन हम करेंगे और जो मरते समय हम जो चिंतन करते हुए शरीर त्याग करेंगे, अगले बार वैसा ही होगा। तो ध्यान का यही वैज्ञानिक सत्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एक श्लोक आता है, कीटः पेशष्कृतं ध्यायन् कुड्यां प्रवेशितः याति तत् सात्मतां राजन पूर्वरूपम असंतेजम। एक कीट है, उसको कॉकरोच ने पकड़ लिया। तो अभी वो कीट में तो ताकत नहीं है, वो कॉकरोच का ही ध्यान करना लग गया। निरंतर वो कॉकरोच का ध्यान करते हुए कीट जब शरीर छोड़ता है तो वो भी कॉकरोच बन जाता है। ऐसे ही हम जिस चीज़ का ध्यान करेंगे, भगवान श्री कृष्ण खुद उद्धव जी को 11वें स्कंद में भागवत में 15वें अध्याय 26वें श्लोक में कहते हैं, यथा संकल्पयेद बुद्धिया यदा वा मत्परः पुमान् मयि सत्ये मनो युञ्जं तथा तत्संपाश्नुते। एक भक्त मेरा जैसा ध्यान करता है, मेरा एक नाम सत्य संकल्प भी है, तो वो अपना वादा निभाता है, तो उसकी जो इच्छाएं होती है वो सारी पूरी होती है। तो हम जैसे भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी जो सेवा का ध्यान करते हैं, वैसा ही होगा। और सिद्ध देह में भी वैसा ही होगा। तो ऐसा भी बताया गया कि जैसे साधक इच्छा रखता है साधना करते समय, वही आगे चलकर वही चीज़ होगी।
तो हमको भी नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ रागानुग के बारे में बता दिया। तो हमें भगवान का ध्यान करते हुए उन सब लीलाओं का ध्यान करना जरूर हमारी इच्छा पूरी होगी। बता दो यार, रागानुग भक्ति कैसे करना है, क्या सोचना है, क्या करना है। तो बस भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए अगर हम साधना सही तरीके से करेंगे हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी। हरि बोल। धन्यवाद।